व्यूअर्स नमस्ते। एचएनडी हॉस्टल या पुणे का जो जैन हॉस्टल है जिसे लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें जो ट्रस्टीज हैं उनमें से एक ट्रस्टी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, ये सुनने में आ रहा था। लेकिन वो रेजिग्नेशन में क्या कहा गया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मीनवाइल आपका जानना जरूरी है कि इसको लेकर एचएनडी हॉस्टल से एक महीने पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग या पहली ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की थी, आपके अपने न्यूज डॉट्स ने की थी। उसके बाद इसे सारी मीडिया ने लपक लिया और अब इस पे काफी कुछ मीडिया में कहा जा रहा है। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है, मैं कहूंगा। काफी कुछ ऐसी चीजें जो फैक्ट से बाहर भी हैं, लेकिन किसी भी न्यूज पब्लिशिंग एजेंसी या न्यूज पब्लिशिंग आउटफिट का काम है कि फैक्ट्स भी आपके सामने रखे। तो चकोर गांधी का जो रेजिग्नेशन है उसको लेके मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं कि बिकॉज मेरे पास उस चीज की कॉपी है। इसमें चकोर गांधी कहते हैं कि मैं 30 साल से इस हॉस्टल को मैं सर्व कर रहा था, इस ट्रस्ट को मैं सर्व कर रहा था, और मेरी फैमिली जो लगभग 65 सालों से कर रही है। इसमें लगभग 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हुआ है हम लोगों के सामने पिछले 60-65 साल में। पिछले कुछ सालों से ये बात चल रही थी कि ट्रस्टीज जो है वो इस जगह को, यानी एचएनडी हॉस्टल जो लोकेशन है इसे, जो लगभग 3 एकड़ का है, इसे बेचना चाह रहे हैं। चकोर गांधी ने अपने रेजिग्नेशन में ये भी लिखा, इसके साथ ही आई हैव ऑलवेज इंसिस्टेड दैट द एग्जिस्टिंग श्री महावीर भगवान मंदिर विच इज देयर सिंस डे वन ऑफ द हॉस्टल, यानी 65 साल पहले, शुड बी मेंटेन्ड एज इट इज। यानी चकोर गांधी का कहना था कि भगवान महावीर का जो मंदिर है वहां पर, वो मंदिर ऐसा कि ऐसा बना रहे। मैं पहले दिन से कह रहा था। लेकिन वो हैरान होते हैं, वो हैरान इस चीज को लेकर जो उन्होंने लिखा है कि अचानक से पिछले 1 साल में चीजें बिजली की रफ्तार से बदली और रीडेवलपमेंट में जो चीजें हैं उसको लेकर रिजोल्यूशन हुआ, मेरा सिग्नेचर भी हुआ, लेकिन उनको इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो आगे लिखते हैं अपने रेजिग्नेशन में, जो उन्होंने 5 तारीख को दिया है और जो 7 तारीख को चैरिटी कमिश्नर ऑफिस ने जिसे एक्सेप्ट कर लिया। मेरे पास इस रेजिग्नेशन की कॉपी है और ट्रस्ट को भी उन्होंने दिया था। उसमें वो आगे लिखते हैं कि वो जो एप्लीकेशन है जो चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में गई थी इस सील डीड के लिए, वो एप्लीकेशन जब उन्होंने देखा तो वो काफी हैरान हुए। उस एप्लीकेशन में कहीं भी अकॉर्डिंगली देयर इज, आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ मंदिर प्रेमाइसेस। मैं भौचक्का रह गया ये देखकर कि उस एप्लीकेशन में, यानी सेल डीड के लिए जो एप्लीकेशन, ये प्रॉपर्टी को सेल करना है, इसकी जो एप्लीकेशन जा रही है, यानी बिल्डर और ट्रस्टीज के बीच का, तो ये जब चैरिटी कमिश्नर को गई तो उसमें कहीं भी मंदिर का उल्लेख नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज तक पत्रकार इस पे बात कर रहे थे, आज तक जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो बात कर रहे थे। लेकिन अब एक ट्रस्टी, यानी जितने ट्रस्टीज है उसमें से ट्रस्टीज ये खुद अपने रेजिग्नेशन में कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये केवल कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें ट्रस्टीज ने जो है ये चीज को, मतलब ये जो पूरा मामला है इसको कहीं ना कहीं प्रॉपर सेल, यानी ट्रस्ट को इसमें सेल से पैसे मिले, ये फोकस करके ये डील हुई है। ऐसा कम से कम चकोर गांधी के रेजिग्नेशन से लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मैं शॉक था, क्योंकि मंदिर आ जाता तो मंदिर के लिए चैरिटी कमिश्नर अपने आप में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरे हिसाब से नहीं होंगे। एक्सपर्ट्स इसमें अपनी राय दे सकते हैं। इसमें कोड भी पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि मंदिर केवल जहां भगवान की मूर्ति होती है वो नहीं होता है। आप अगर अयोध्या का राम मंदिर वाला पूरा फैसला अगर देखें या उसका पूरा इतिहास देखें, तो मंदिर कभी भी परिसर को बोलते हैं, यानी मूर्ति यहां पर है तो मूर्ति के आसपास जो जगह है वो सारी जगह जो है मंदिर में आती है। और यहाँ पर तो लगभग 1.5-2 या उससे ज्यादा 1000 स्क्वायर फुट, 2-2.5 स्क्वायर फुट एरिया में मंदिर का प्रेमाइसिस होगा। और पूरा मंदिर वैसे देखे तो हॉस्टल पूरा की पूरा प्रेमाइसिस, यानी परिसर जो है वो 3 एकड़ का है लगभग। खैर, अपने रेजिग्नेशन में वो आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंगली देयर वाज नो मेंशन ऑफ मंदिर प्रेमाइसिस इन द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द चैरिटी कमिश्नर एज वेल। ये तो गजब हो गया, इन लोगों ने भी नहीं बताया और चैरिटी कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया उसमें भी मंदिर का उल्लेख नहीं है। I was neither made a part of any negotiation with the builder or any technicalities and particular were discussed with me prior to finalizing the deal। यानी मेरे साथ कोई भी इस तरीके की डील डिस्कस नहीं की है। 1 महीने पहले भी जब मैं रिपोर्ट कर रहा था, मैंने बिल्डर को भी अप्रोच किया था उनकी साइड, उनका वर्जन जानने के लिए। मुझे तब भी नहीं मिला, मुझे आज भी नहीं मिला है। इस कारण से हम केवल ट्रस्टीज या प्रोटेस्टर्स जो है उनका वर्जन अभी तक दिखा पाए हैं। I have already requested the trustees couple of times to cancel the sales deal। most important viewers, प्रोटेस्टर्स जो कह रहे हैं या जैन सकल समाज के जो लोग कह रहे हैं, वही बात एक ट्रस्टी जिसने रिजाइन कर दिया है
उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में कहा है कि मैंने कई बार, कपल ऑफ टाइम्स, मतलब मैंने एक से ज्यादा बार ट्रस्ट को कहा कि ये डील को कैंसिल करो, इसका सेल कैंसिल करो, लेकिन मुझे however there has been no reply regarding that, मुझे उसका कोई भी उत्तर नहीं मिला। बड़ी शॉकिंग सी बात है, बहुत बड़ा एक बड़ा रिविलेशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अब तक सत्ता पक्ष या अब तक जो लोग इस डील को पॉजिटिवली दिखा रहे थे वो कह रहे थे कि भाई ऐसे आरोप हैं, लेकिन अब जो ट्रस्टी खुद है उसने अपने रेजिग्नेशन में, जब वो ट्रस्टी थे तो लिखा है, उसके साथ वो लिखते हैं also I'm not able to give answers to the protesters and fellow members of the Jain community, particularly with respect to the hostel mandir and any decision of cancelling the sales deal. I personally feel it to be misleading all the students and the Jain community by not mentioning the fact about the existing mandir in the application to charity commissioner at the time of seeking the permission to sale. मतलब कहीं ना कहीं चकोर गांधी ने ही, यानी ट्रस्टी ने ही, इस पूरे डील के ऊपर एक बड़ा सवाल उठा दिया अपने रेजिग्नेशन के इस लाइन के माध्यम से कि भाई अगर आप जैन समाज को अगर बताते नहीं हो कि वहां पर मंदिर था और आपने अगर चैरिटी कमिश्नर को भी नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रही और ये पूरी की पूरी बात जो चैरिटी कमिश्नर के सामने नहीं पहुंची। Under these circumstances, I am of the opinion that this is the time for me to quit and withdraw from all the trust proceedings. Accordingly, I tender my resignation. तो ये तो होगी टेंडर, उनके रेजिग्नेशन को टेंडर करने की बात, या अपने उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया। व्यूअर्स, मेरा बड़ा सवाल ये है, जब मैंने एक महीने पहले पहली बार, आपको पता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके अपने न्यूज डॉट्स में मैंने उस लोकेशन से की थी, उसी को लेकर आज मैं आगे ये सवाल पूछ रहा हूं। जहां भगवान की मूर्ति है, मंदिर केवल वो नहीं है, परिसर मंदिर है, तो मंदिर को क्या चैरिटी कमिश्नर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस केस में कि वो मंदिर, अभी इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतनी कंप्लेंट्स आई है, इतने लिखित में आवेदन आए हैं, फिर भी इसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, तो क्या चैरिटी कमिश्नर कॉम्पिटेंट है ऐसे सेल को हाँ कहने के लिए, या फिर ये सेल डीड जो है टेक्निकली एक वॉइड सेल डीड होगी, क्योंकि यहां पर मंदिर का कहीं उल्लेख ही नहीं है इस पूरे डीड में, एग्रीमेंट टू सेल में भी नहीं है और सेल डीड में भी नहीं है। एज पर द डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव, अगर जो बिल्डर है या ट्रस्टीज है वो कोई और डॉक्यूमेंट देते हैं तो हम वो भी, अगर वो हमें कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो हम वो भी अपने व्यूअर्स के सामने लेकर आएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वहां मंदिर है, अगर वहां मंदिर में हुंडी है, अगर वहां मंदिर में पब्लिक ट्रस्ट है भाई, अगर मंदिर में पैसा चढ़ाया जा रहा है जो कि लाखों में है, जो डिटेल्स है उसके हिसाब से, तो वो हुंडी का पैसा इस डील के बाद किसको जाएगा? बिल्डर को जाएगा यानी गोखले को जाएगा, ट्रस्टीज को जाएगा, पॉलिटिशियंस को जाएगा, या फिर हॉस्टल की जो टीम, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जाएगा, किसको जाएगा? क्योंकि इस पूरे डील में वो जो हुंडी है, वो जो पैसा है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरा चीज, जब चकोर गांधी ने यानी ट्रस्टी ने जब रेजिग्नेशन 5 तारीख को कर दिया है, तो टेक्निकली क्या ट्रस्ट के जो इसमें क्या म्यूटेशन नहीं होगा? यानी कि एक आदमी का एक्सक्लूजन नहीं होगा, चैरिटी कमिश्नर इसको अप्रूव नहीं करेंगे और उसके बाद सेल डीड नहीं होगी? क्या इसमें टेक्निकल तौर पे कोई गैप हुआ है? क्या चैरिटी कमिश्नर इस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे कि क्या एक आदमी जो मेन डील साइन होने के पहले ही ट्रस्ट से अगर हट जाता है तो उसको लेकर ट्रस्ट में उस आदमी का, उस ट्रस्टी का एक्सक्लूजन होके म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा? और अगर होगा तो ये डील तो उनके रेजिग्नेशन के 2 दिन बाद हो गई है, तो क्या ये डील उस हिसाब से जायज है? और तीसरी बात, मंदिर जो वहां पर है, अगर इस डॉक्यूमेंट में सेल, एग्रीमेंट टू सेल में अगर मंदिर नहीं है, सेल डीड में अगर मंदिर नहीं है, लेकिन अब पूरे मीडिया को मालूम है मंदिर है, पूरे जैन समाज को मालूम है मंदिर है, पॉलिटिशियंस को मालूम है मंदिर है, प्रोटेस्टर्स को मालूम है मंदिर है, तो क्या चैरिटी कमिश्नर को पता नहीं है मंदिर है? और अगर पता है तो चैरिटी कमिश्नर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और इस पे क्या एक्शन लेंगे? अगर उनका भी कोई अपना वर्जन है, कोई अपनी बात है, तो वे जरूर बताएं। न्यूज़ डॉट्स के लिए मैं टीकम शेख।